हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 समाजवाद एवं सामान्यवाद का मोस्ट इंपोर्टेंट 35 ऐसे टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आने की 100% गारंटी है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख के जाते हैं तो आपको यहाँ से 10 से 15 मार्क्स बहुत ही आसान तरीका से प्राप्त हो जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देख के जाना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हल करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऑलरेडी कई बार पूछा हुआ है। तो यहाँ पे देखो चैप्टर नंबर 2 है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें ऑब्जेक्टिव कवर किया गया है। जो यहाँ पे आपका देखो सबसे फर्स्ट में जो क्वेश्चन दिया गया है वो समझना। तो यहाँ पे देखो सबसे फर्स्ट में दिया है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। फर्स्ट नंबर में क्वेश्चन दिया है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन ए में दिया है कि पीने का बर्तन, बी में रूस का सम्राट, सी में पानी रखने का घड़ा। बताइए कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही होने वाला है। तो रूस में जार का अर्थ होता है मेरे प्यारे साथियों रूस का सम्राट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, सही होगा, रूस का सम्राट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो रूस में जार का अर्थ क्या होता है, रूस का सम्राट होता है। चलो सेकेंड नंबर में क्वेश्चन क्या दिया है तो समझना। तो सेकेंड नंबर में दिया है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। बताइए साम्यवादी शासन का जो पहला प्रयोग किया गया था वो कहाँ किया गया था। ऑप्शन ए में जापान है, बी में इटली है, सी में रूस है, डी में फ्रांस है। तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग हुआ था मेरे प्यारे साथियों, वो हुआ था रूस में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा, रूस से। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, रूस में हुआ था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, रूस में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। चलो 3 नंबर में क्वेश्चन क्या है। तो 3 नंबर में आपका क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर एक बार देखने को मिलता है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था, सॉरी कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए में आपका इंग्लैंड है, बी में आपका जर्मनी है, सी में आपका इटली है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, जर्मनी, क्योंकि कार्ल मार्क्स जो हुआ था, कार्ल मार्क्स का जन्म वो जर्मनी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका जर्मनी हो जाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपके एग्जाम में हर एक बार देखने को मिलता है। चलो आगे क्या है। तो 4 नंबर में क्वेश्चन दिया है कि वैश्विक क्रांति कब हुआ था। जो वैश्विक क्रांति हुई थी वो कब हुई थी। ऑप्शन ए में फरवरी 1917 हुआ था, बी में नवंबर 1917 में हुआ था, सी में अप्रैल 1917 में हुआ था। तो कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। तो वैश्विक क्रांति जो हुआ था मेरे प्यारे साथियों, वैश्विक क्रांति जो आपका हुआ था वो हुआ था ऑप्शन नंबर बी, नवंबर 1917 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था। चलो आगे क्या है। तो आगे आपका 5 नंबर में क्वेश्चन जो पूछा गया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में आने की 100% गारंटी है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि लाल सेना का गठन किसने किया था। लाल सेना का गठन किसने किया था। ऑप्शन ए में कार्ल मार्क्स है, बी में आपका बिस्मार्क है, सी में आपका ट्रास्टकी है और डी में आपका स्टालिन है। तो लाल सेना जो था इसका गठन किसने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा, ट्रास्टकी ने किया था। ट्रास्टकी जो था वो लाल सेना का गठन किया था। आज इस वीडियो में हम लोग 35 ऐसे क्वेश्चन को हल करने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में लगातार कई बार पूछा गया है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख के जाइएगा ना तो आपको यहाँ से 10 से 15 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाला है। चलो 5 नंबर तक सॉल्व हो गया। देखो 6 नंबर में क्या दिया है। तो 6 नंबर में क्वेश्चन आपको दिया है कि बार एंड पीस किसकी रचना है। बताइए बार एंड पीस जो है वो किसकी रचना है। ऑप्शन ए में आपका कार्ल मार्क्स है, बी में आपका टाक्सटाइल है, सी में आपका मेजनी है और डी में आपका इनमें से कोई नहीं है। बताइए बार एंड पीस। ये क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, MVBI मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बार एंड पीस जो है ये किनकी रचना है मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन ए में कार्ल मार्क्स है, बी में टाक्सटाइल है, सी में मेजनी और डी में कोई नहीं। तो बार एंड पीस जो है ये रचना है आपके टाक्सटाइल का। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, टाक्सटाइल। चलो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। चलो 6 नंबर तक सॉल्व हो गया। 7 नंबर में जो क्वेश्चन है भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर में क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो यहाँ पे 7 नंबर में दिया है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। जो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। ऑप्शन ए में 1864 है, बी में 1862 है, सी में 1861 और डी में 1863 होगा। तो बताइए कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था मेरे प्यारे साथियों। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, 1861 ईस्वी में हुआ था। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था, 1861 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे क्वेश्चन आपका जो 8
नंबर में दिया है कि लेनिन का मृत्यु कब हुआ था। जो लेनिन है इसका मृत्यु कब हुआ था? ऑप्शन ए 1922 ईस्वी में, बी में 1923 ईस्वी में, सी में 1924 में, या फिर डी में 1925 में। तो जो लेनिन का मृत्यु हुआ था मेरे प्यारे साथियों वो 1924 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका 1924 ईस्वी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप वीडियो को अंत तक देख के जाना मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। चलो आगे आपका क्वेश्चन जो दिया है 9 नंबर में कि अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया। अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? ऑप्शन ए में आपका लेनिन है, बी में आपका ट्रास्टकी है, सी में आपका स्टालिन है और डी में आपका मेजनी है। तो बताइए किसने तैयार किया था अप्रैल थीसिस? तो आपका ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे साथियों ए सही होगा, लेनिन, कि लेनिन ने ही अप्रैल थीसिस तैयार किया था। चलो 9 नंबर तक सॉल्व हो गया। 10 नंबर में क्वेश्चन आपका दिया है कि कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था। कार्ल मार्क्स एक वैज्ञानिक था, इसका जन्म किस वर्ष हुआ था? 1815 ईस्वी में, बी में 1818 में, सी 1825 में, डी 1838 में। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जो हुआ था मेरे प्यारे साथियों वो हुआ था 1818 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका 1818 ईस्वी हो जाएगा। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जो हुआ था 1818 ईस्वी में और ये जर्मनी का रहने वाला था। चलो 10 नंबर तक सॉल्व हो गया। अब देखो 11 नंबर में क्या पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 11 नंबर में पूछा गया है कि माँ उपन्यास के लेखक थे। माँ उपन्यास के लेखक कौन था? ऑप्शन ए में मेजनी है, बी में आपका गैरीवाल्डी है, सी में आपका गोर्की है, डी में आपका तुर्गनेव है। तो माँ उपन्यास के लेखक कौन थे मेरे प्यारे साथियों? तो माँ उपन्यास के लेखक थे गोर्की। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, गोर्की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो 11 नंबर तक समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ। 12 नंबर में क्वेश्चन जो पूछा गया है कि प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ हुई थी। प्रथम जो इंटरनेशनल था वो बैठक कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए में आपका दिया है रूस, बी में आपका फ्रांस, डी में आपका सी में आपका इंग्लैंड है और डी में आपका जापान है। तो प्रथम इंटरनेशनल की बैठक जो हुई थी वो इंग्लैंड या फिर लंदन में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा करेक्ट, कि प्रथम इंटरनेशनल की बैठक लंदन या फिर इंग्लैंड में हुआ था। चलिए 12 नंबर तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। 13 नंबर में आपका यहाँ पे है कि लेनिन ने नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू किया। लेनिन था वो नई आर्थिक नीति को किस वर्ष लागू किया? ऑप्शन ए में 1905 ईस्वी है, बी में 1921 ईस्वी है, सी में 1924 ईस्वी है और डी में आपका 1923 ईस्वी है मेरे प्यारे साथियों। तो जो लेनिन था वो नई आर्थिक नीति लागू किया था 1921 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, 1921 ईस्वी। चलो 13 नंबर तक समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं है। आगे आपका जो 14 नंबर में क्वेश्चन दिया है कि समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया था। ऑप्शन ए में 1789 ईस्वी में है, बी 1827 ईस्वी में है, सी 1830 ईस्वी में है और डी आपका 1833 ईस्वी में है। तो समाजवाद शब्द का जो प्रयोग हुआ था मेरे प्यारे साथियों वो हुआ था आपको 1827 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, 1827 ईस्वी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अंत तक देख के जाना। यहाँ से आपको 10 से 15 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाला है। समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष हुआ था? 1827 ईस्वी में हुआ था। 15 नंबर में क्वेश्चन दिया है कि 7 नवंबर 1917 को ब्लेसविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में कई बार देखने को मिलेगा। 7 नवंबर 1917 को ब्लेसविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए स्टालिन है, बी में आपका लेनिन है, सी में आपका गैरीवाल्डी है और डी में आपका बिस्मार्क है मेरे प्यारे साथियों। तो 7 नवंबर 1917 को ब्लेसविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था मेरे प्यारे साथियों? वो लेनिन ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, लेनिन। 7 नवंबर 1917 को ब्लेसविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? वो लेनिन ने किया था। तो आज यहाँ पे हम लोग 35 ऐसे क्वेश्चन को हल करने वाले हैं ना जो आपके एग्जाम में लगातार कई बार पूछा गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मेरा 15 तक सॉल्व हो गया, आगे सॉल्व करेंगे। चलो यहाँ पे जो 60 नंबर में क्वेश्चन दिया है कि रासपुटिन कौन था। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रासपुटिन था तो कौन था। ऑप्शन ए में समाज सुधारक था, बी में भ्रष्ट पादरी था, सी में आपका वैज्ञानिक था मेरे प्यारे साथियों। तो ये कौन सा आंसर आपको सही होने वाला है 60 नंबर का? तो 60 नंबर का आपका बी होगा, भ्रष्ट पादरी था।
रास्पुटिन कौन था? ये एक भ्रष्ट पादरी था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, भ्रष्ट पादरी। चलो यहाँ पे देखो 17 नंबर में क्वेश्चन जो दिया है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ पे दिया है कि 1917 की पहली रूसी क्रांति को 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए में फरवरी की क्रांति, बी में मार्च की क्रांति, सी में अक्टूबर की क्रांति। तो जो 1917 की जो पहली रूसी क्रांति हुई थी मेरे प्यारे साथियों, उसे हम लोग जानते हैं किस नाम से? उसे जानते हैं फरवरी की क्रांति के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, फरवरी की क्रांति। ठीक है ना। 1917 के पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो फरवरी की क्रांति के नाम से उसे जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। चलो यहाँ पे 18 नंबर में क्वेश्चन दिया है कि चेका क्या था। ऑप्शन यहाँ पे आपका दिया है कि पहला आपका ऑप्शन दिया है सेना की टुकड़ी था, ऑप्शन नंबर बी में दिया है पुलिस दस्ता था, सी में आपके दिया है सार्मिक वर्ग था। तो चेका क्या था मेरे प्यारे साथियों? तो चेका जो था आपका ये चेका था, ये एक पुलिस की दास्ता था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, पुलिस की दास्ता था। चलो मैंने यहाँ पे 18 तक सॉल्व किया। चेका क्या था? चेका एक था क्या? सेना की टुकड़ी। ऑप्शन बी में आपका पुलिस दस्ता, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, पुलिस दस्ता। चलो 19 नंबर में क्वेश्चन दिया है कि रूस का पहला समाजवादी था। रूस का पहला समाजवादी कौन था? ऑप्शन ए में लेनिन है, बी में आपका प्लेखनेवा है, सी में आपका मेजनी है मेरे प्यारे साथियों। तो जो यहाँ पे समझना क्या है क्वेश्चन के रूस का पहला समाजवादी कौन था, तो आपका आंसर कौन सा सही होने वाला है? तो आपका आंसर जो होगा मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे बी होगा, प्लेखनेवा। ठीक है, रूस का पहला समाजवादी कौन था? वो था प्लेखनेवा था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, प्लेखनेवा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे अंत तक देख के जाना, क्योंकि आप यहाँ से 10 से 15 मार्क्स बहुत ही आसान तरीका से प्राप्त करने वाले हैं। तो रूस का पहला समाजवादी कौन था? वो प्लेखनेवा था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, प्लेखनेवा। चलो आगे क्या है? तो आगे जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए में आपका 1 मई है, बी में आपका 1 मार्च है, सी में आपका 1 अप्रैल है और डी में आपका 1 जून है मेरे प्यारे साथियों। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो मनाया जाता है वो 1 मई को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट होगा, 1 मई। चलो यहाँ तक मैंने 20 तक सॉल्व किया। अब देखो 21 नंबर जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कन्फ्यूजन में लोग रखते हैं। यहाँ पे 1917 के रूसी क्रांति के समय 1917 के रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? बताइए। ऑप्शन ए में निकोलस द्वितीय, बी में आपका ऑप्शन ए में निकोलस प्रथम, बी में आपका निकोलस द्वितीय, सी में आपका लेनिन है और डी में आपका बिस्मार्क है। तो बताइए कौन सा आपका ऑप्शन सही होने वाला है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका होगा, निकोलस द्वितीय। 1917 के रूसी क्रांति के समय किस जार का किस जार का शासन था? तो निकोलस द्वितीय का शासन था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो 22 नंबर में क्वेश्चन जो दिया है, देखो 22 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन जो हुआ था मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन ए में आपका ब्रिटेन दिया है, बी में आपका दिया है फ्रांस, सी में आपका इटली दिया है। तो यहाँ पे आपका चार्टिस्ट आंदोलन जो हुआ था वो हुआ था मेरे प्यारे साथियों, ये फ्रांस में हुआ था। फ्रांस नहीं, ब्रिटेन में हुआ था। ठीक है ना। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? ये ब्रिटेन में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा करेक्ट, ब्रिटेन में हुआ था। ठीक है ना। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं है। आगे क्वेश्चन जो दिया है ना मेरे प्यारे साथियों कि 1917 के रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? जो 1917 के रूसी क्रांति हुआ था वो क्या कारण से हुआ था? ऑप्शन ए में आपका है जार का निरंकुश शासन था, बी में प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय थी, ठीक है, तो सी में आपका रास्पुटिन की भूमिका था, डी में आपका कोई नहीं था। 1917 के रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होने वाला है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की क्या थी? पराजय थी। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। ठीक है ना। चलिए यहाँ तक हम लोग समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ। थोड़ा सा मिस्टेक इसमें हुआ कि चार्टिस्ट आंदोलन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? आपको ब्रिटेन में हुआ था। ठीक है ना। 23 नंबर में क्वेश्चन था कि 1917 के रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय थी। ठीक है ना। चलिए आगे आपका जो दिया है 24 नंबर में क्वेश्चन की विश्व में साम्यवादी शासन का स्थापना किस देश में हुआ?
ठीक है ना। विश्व में साम्राज्यवादी शासन की स्थापना किस देश में हुई थी? तो विश्व में जो साम्राज्यवादी शासन की स्थापना हुआ था, ऑप्शन आपका दिया हुआ है, ए में रूस है, बी में जर्मनी, सी में इटली है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, रूस में। ठीक है ना। विश्व में साम्राज्यवादी शासन की स्थापना किस देश में हुआ? वो रूस में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, रूस। चलिए आगे आपका क्वेश्चन दिया मेरे प्यारे साथियों कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए में सेंट साइमन को, बी में आपका कार्ल मार्क्स को, सी में आपका चार्ल्स फूरिये को, डी में आपका कोई नहीं। तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक जो माना जाता है वो माना जाता है आपको कार्ल मार्क्स को। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, कार्ल मार्क्स। ठीक है ना। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? वो कार्ल मार्क्स को माना जाता है। चलिए आगे आपका 26 नंबर में क्वेश्चन दिया है कि फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन थे? जो फ्रांसीसी समाजवाद के विकास के जन्मदाता कौन थे? ऑप्शन ए में आपका फूरियर है, बी में आपका सेंट साइमन है, सी में आपका रॉबर्ट ओवेन है और डी में आपका स्टालिन है मेरे प्यारे साथियों। तो फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जो जन्मदाता कौन थे? वो थे आपके मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे बी का सेंट साइमन थे, सेंट साइमन थे। फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन थे? वो सेंट साइमन थे। चलिए आपका 26 नंबर का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। आगे आपका जो क्वेश्चन 27 नंबर में दिया है कि ब्रेस्टिलिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुआ था? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया है, रूस तथा इटली के बीच हुआ था, रूस तथा जर्मनी के बीच हुआ था, सी में आपका जर्मनी तथा फ्रांस के बीच हुआ था। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी तक आपका दिया गया है। तो वेस्टलोवेटिक की संधि जो हुआ था वो हुआ था मेरे प्यारे साथियों, ये हुआ था ऑप्शन नंबर बी, रूस तथा जर्मनी के बीच हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो हो गया, रूस तथा जर्मनी के बीच में हुआ था। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन दिया है कि यूरोपीय समाजवादी कौन नहीं था? जो यूरोपीय समाजवादी कौन नहीं था मेरे प्यारे साथियों? ऑप्शन ए में आपका दिया है सेंट साइमन, बी में आपका दिया है कार्ल मार्क्स, सी में आपका दिया है रॉबर्ट ओवेन और डी में आपका दिया है यहाँ पे मेजनी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? यूरोपीय समाजवादी कौन नहीं था? ऑप्शन ए में सेंट साइमन है, बी में आपका कार्ल मार्क्स है, सी में आपका रॉबर्ट ओवेन है, डी में आपका मेजनी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, कार्ल मार्क्स। यूरोपीय समाजवादी कौन नहीं था? तो कार्ल मार्क्स नहीं था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया 28 नंबर का। 29 नंबर में जो क्वेश्चन दिया है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 29 नंबर में क्वेश्चन दिया है ना कि रूस में कृषि दासता किस वर्ष समाप्त हुआ? रूस में कृषि दासता किस वर्ष समाप्त हुआ? ऑप्शन ए 1861 ईस्वी में, बी 1862 में, सी 1863 में और डी 1864 में। तो जो रूस में कृषि दासता किस वर्ष समाप्त हुआ था? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए 1861 ईस्वी में होगा। तो रूस में कृषि दासता किस वर्ष समाप्त हुआ था? 1861 ईस्वी में हुआ था। चलिए 30 नंबर में क्वेश्चन दिया है मेरे प्यारे साथियों कि वार एंड पीस किसकी रचना है? जो वार एंड पीस है वो किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए में कार्ल मार्क्स है, बी में आपका टॉल्स्टॉय है और सी में आपका ऑप्शन दिया है लेनिन। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही होने वाला है मेरे प्यारे साथियों? सी में आपका लेनिन है। तो यहाँ पे कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा? वार एंड पीस किसकी रचना है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, टॉल्स्टॉय की। वार एंड पीस किसकी रचना है? तो टॉल्स्टॉय की रचना है। चलिए आगे आपका जो 31 नंबर में क्वेश्चन दिया गया है, नवंबर 1917 के रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? ठीक है ना। नवंबर 1917 के रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान यहाँ पे दिया हुआ है, प्रधान कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा लेनिन। जो क्या था? लेनिन था। 1917 के रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? वो लेनिन था। तो इसका आंसर हो गया 31 नंबर का आंसर लेनिन हो गया। यहाँ पे 35 क्वेश्चन को हल करने वाले हैं, तो 35 क्वेश्चन ये देख के जाना। तो यहाँ पे 3 और 4 ऐसे क्वेश्चन बचे हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी गारंटी है। तो वीडियो को अंत तक देख के जाना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कवर हो गया है। चलिए यहाँ पे 32 नंबर में दिया है कि काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला?
ठीक है ना। काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? तो ऑप्शन ए में आपका फ्रांस है, बी में आपका जर्मनी है, सी में आपका सोवियत संघ है और डी में आपका इंग्लैंड है मेरे प्यारे साथियों। तो 32 नंबर का जो यहाँ पे आंसर होने वाला है वो कौन सा आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, सोवियत संघ में मिला था। ठीक है ना। काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? तो सोवियत संघ में मिला। चलिए आगे आपका जो क्वेश्चन यहाँ पे 33 नंबर में दिया गया है कि कोल खोज की योजना किसने आरंभ किया था? कोल खोज की योजना किसने आरंभ किया था मेरे प्यारे साथियों? ऑप्शन ए में लेनिन है, बी में आपका स्टालिन है, सी में आपका टाक्सटाइल है और डी में आपका मेजनी है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे समझना। तो यहाँ पे 33 नंबर में था कि कोल खोज की योजना किसने आरंभ किया था? तो ऑप्शन ए में आपका लेनिन था, बी में आपका स्टालिन था, सी में आपका टाक्सटाइल और डी में आपका मेजनी। तो यहाँ पे कोल खोज की जो योजना थी इसका आरंभ किया था स्टालिन ने। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, स्टालिन। चलिए 34 नंबर में क्वेश्चन जो दिया है कि 1917 की पहली रूसी क्रांति को 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है ना। 1917 के पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए में फरवरी की क्रांति है, बी में आपकी मेरे प्यारे साथियों दिया है यहाँ पे मार्च की क्रांति, सी में आपको नवंबर की क्रांति। तो कौन सी आंसर सही होने वाला है समझना, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है फरवरी क्रांति, तो यहाँ बी में आपकी मार्च की क्रांति, सी में आपका नवंबर की क्रांति। तो 1917 की पहली रूसी क्रांति को जानते हैं हम लोग फरवरी की क्रांति के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, फरवरी की क्रांति। चलिए लास्ट क्वेश्चन और 35 नंबर में जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस आपका ऑप्शन ए में 1 अप्रैल है, बी में आपका 1 मई है, सी में आपका 1 जून है और डी में आपका 1 अगस्त है। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हम लोग मनाते हैं मेरे प्यारे साथियों वो 1 मई को मनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आज हमने 35 ऐसे क्वेश्चन को यहाँ पे देखा जो कि आपके एग्जाम के लिए बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आने की 100% मैं गारंटी देता हूँ। वीडियो को अंत तक ही देख के जाना। अगर वीडियो अच्छा लगा मेरे प्यारे साथियों वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब तो कर ही लेना है। तो आज का इस वीडियो में यहीं पे समाप्त करूंगा, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।